स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5th में चैप्टर 4th एनिमल्स अवर फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट है हमारा साइंस। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, देखिए जब से जो सिविलाइजेशन मीन शुरू हुई है, एनिमल्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो जो एनिमल्स ने क्या है हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया है। वी हैव एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, पैरट्स एंड एज पेट्स। तो हम शुरू से ही एनिमल्स को, जैसे कि डॉग हैं, कैट बिल्लियां हैं, पैरट हैं, उनको पेट के तौर पे रख रहे हैं। एवरी डे, हर रोज वी यूज मैनी प्रोडक्ट्स, हम कई तरह की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि मिल्क, चीज, हनी, एग्स, मीट एज फूड। फूड के तौर पे इन चीज़ों को यूज कर रहे हैं। दीज आर obtained फ्रॉम द एनिमल, ये सब के सब कहाँ से मिलते हैं हमें? एनिमल से। हॉर्सेज एंड ऑक्सन्स आर यूज्ड एज ड्रॉट एनिमल्स टू ड्रॉ द वैगन्स एंड कार्स। तो देखिए बल्दों को और घोड़ों को किस लिए यूज किया जाता है? ये वैगन्स और कार्ट्स को खींचने के लिए। दे आर आल्सो यूज टू असिस्ट द फार्मर्स इन द फील्ड। तो इनका यूज क्या है? फार्मर्स द्वारा भी किया जाता है फील्ड्स में काम करवाने के लिए। तो देखिए पिक्चर में भी दिखा रखा है ये काऊ से हमें मिल्क मिलता है, हनी मिलता है बी से। ये देखिए कार्ड को खींचने में काम आ रहे हैं। ये देखिए खेतों में काम किए जा रहे हैं। ये देखिए कैमल से क्या है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं हम। तो देखिए फॉलोइंग पॉइंट्स फर्दर एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ द एनिमल्स इन अवर डे टू डे लाइफ। तो हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इनका इंपॉर्टेंस है, ये देखिए ये पॉइंट्स बताएंगे जो आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है? सिल्क एंड वूल। तो सिल्क जो वूल है वो क्या है, यूज फॉर किस काम के लिए आता है? क्लॉथ बनाने के लिए। तो ये कहाँ से आता है ये कपड़ा बनाने के लिए जो सिल्क और वूल है? सिल्क वॉर्म से सिल्क आता है और शीप से वूल आता है, जो मीन्स उसकी अपर हेयर, जो अपर बॉडी है उसके हेयर से। तो इससे कपड़े बनते हैं। तो लेदर जो है, चमड़ा किससे मिलता है? स्किन ऑफ द एनिमल्स। गॉट, शीप, बुफेलो की जो स्किन होती है उस स्किन का बना होता है एनिमल्स के लेदर, जो कि होते हैं चमड़ा कहते हैं। ये क्या काम आता है? यूज टू मेक द शूज, पर्स एंड बैग्स। तो बैग, पर्स, शूज वगैरह इसके बनाए जाते हैं। तो देखिए अगर पर्ल्स यूज एज ज्वेलरी, जो ज्वेलरी में हम पर्ल्स पर्ल्स यूज करते हैं, मोती वगैरह, ये भी एक जानवर से, पौधे, अपने एनिमल से मिलते हैं, जिसको ऑयस्टर्स कहते हैं। तो देखिए मैनी टाइप्स ऑफ फिश, कई तरह की फिश हैं, प्रॉन्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं, केकड़े हैं, जिनको कि सी फूड के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैमल, एलिफेंट्स जो हैं, इनको क्या यूज़ करते हैं हम? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन द एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, किंग्स हैड डॉग्स, किंग्स के पास क्या थे? कुत्ते थे। दैट यूज टू असिस्ट देम इन हंटिंग इन फॉरेस्ट, जिसकी हेल्प से वो क्या करता था? जंगलों में शिकार करता था। तो एट प्रेजेंट द डॉग्स असिस्ट पुलिस इन वेरियस सर्च ऑपरेशन। लेकिन आज की डेट में जो कुत्ते हैं क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं पुलिस को किस काम में? सर्च ऑपरेशन में, कुछ चीज़ ढूंढने में। तो एनिमल वेस्ट लाइक काउडंग, एनिमल की वेस्ट है जैसे कि गोबर, इज कन्वर्टेड टू कंपोस्ट। इससे क्या होता है? खाद बनती है। तो कंपोस्ट क्या है? सॉइल को फर्टाइल करती है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। तो जो कंपोस्ट होती है, खाद होती है, वो हमारी सॉइल को उपजाऊ करती है, जिससे कि हम ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं प्लांट्स की। तो ये बात करते हैं विल्ड लाइफ की। तो देखिए विल्ड लाइफ में क्या है? इंक्लूड्स ऑल दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव एंड ग्रो इन द नेचुरल सराउंडिंग। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो लिव रहे कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, नेचुरल मीन्स अपने आप कुदरती सराउंडिंग्स में, उसको कहते हैं विल्ड लाइफ। तो विल्ड लाइफ इज फाउंड एवरीवेयर। तो जंगली जीव कहाँ है? हर जगह मिलते हैं, चाहे वो प्लेन एरिया है, चाहे वो रिवर्स हैं, चाहे माउंटेन्स हैं, चाहे सीज हैं, समुंदर हैं, चाहे रेन फॉरेस्ट हैं, चाहे वो डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान हैं। तो टुडे देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस लेफ्ट ऑन द अर्थ वेयर विल्ड लाइफ इज टोटली अनटच्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। देखिए आज की डेट में ऐसी जगह बहुत फ्यू हैं जहाँ के अर्थ के ऊपर, जहाँ की हमने बिल्ड लाइफ को टच नहीं किया ह्यूमन ने। मीन्स ह्यूमंस हर जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे बिल्ड लाइफ है। तो देखिए ये बिल्ड लाइफ की कुछ पिक्चर्स हैं। ये देखिए क्रोकोडाइल है, ये इस तरह दिखा रखे, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट वगैरह ये दिखा रखे हैं। ये पिग वगैरह विल्ड लाइफ में कि कैसे रह रहे हैं ये। तो नेम सम मोर विल्ड एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट। तो देखिए कुछ और नाम बताएंगे एनिमल्स के जो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो बात करते हैं इसी में। विल्ड एनिमल्स वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो जो विल्ड एनिमल्स हैं ये कब से प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर? लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले से। कब के पहले से? हमारे
ह्यूमंस के आने से पहले के। तो दे हैव एज मच एज राइट टू लिव देयर एज वी डू, तो इनको भी इतना ही राइट है रहने का यहाँ पे जितना कि हमें। हाउएवर इसके अलावा बी द ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ दीज एनिमल्स, हम इन लोगों के जो इन जानवरों के क्या है नेचुरल सराउंडिंग मीन जो उनके घर है उनको तोड़ रहे हैं, कैसे, बाय कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, उनके जंगलों को कट करके, एंड बाय पोल्यूटिंग द रिवर्स, और उनकी नदियों को गंदा करके जिससे वो पानी पीते हैं। तो ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या है, मैनी बिल्ड एनिमल्स आर नॉट एबल टू लिव इन देयर चेंज सराउंडिंग, तो इसके कारण उनकी वो जो कई एनिमल्स है वो इस चेंज में रह नहीं सकते, जो चेंज हम कर रहे हैं उनके जंगल काट के उनकी नदियों गंदा करके। तो इसका रिजल्ट क्या है, दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग एक्सटिंक्ट, तो वो क्या है खत्म हो रहे हैं, वो प्राणी क्या है खत्म हो रहे हैं। तो बात करते हैं एक्सटिंक्ट की। एक्सटिंक्ट एनिमल कौन से हैं, वो एनिमल्स स्पीसीज हैं विच आर नो लॉन्गर लिविंग, जो अभी नहीं है अर्थ पे, कहीं नहीं मिलेंगी आपको। एनिमल्स लाइक तास्मानियन टाइगर, कूगा, पैसेंजर पिगन, गोल्डन टोड एंड कैरिबियन मॉन्क सी सील हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, ये जो जानवर हैं ये पहले से ही एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त हो चुके हैं, ये वर्ल्ड में हमें कहीं नहीं मिलेंगे देखने से। नेक्स्ट बात आती है इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड मीन जो खतरे में हैं। तो आर द दोज एनिमल स्पीसीज, ये वो स्पीसीज एनिमल्स की दैट आर इन डेंजर, जो डेंजर में है, खतरे में है, बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो कि खत्म होने के खतरे में है। तो एनिमल्स लाइक अफ्रीकन एलिफेंट, बैक्टीरियन कैमल ये वाला, वाइल्ड ईगल, गोल्डन लॉयन, देखिए ये फोटो बना रखी है इनकी, पांडा, आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट फेस द डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। तो जितने भी जो एनिमल्स दिखा रखे हैं इसमें देखिए, फर्स्ट नंबर पे ये अफ्रीकन एलिफेंट है, सेकंड नंबर पे ये टैमरियन है, थर्ड नंबर पे पांडा है, फोर्थ नंबर बैक्टीरियन कैबल है, गोल्डन लॉयन है, ये देखिए बाल्ड ईगल है, ये सारे के सारे क्या है इंडेंजर्ड है, कभी भी खत्म हो सकते हैं, इनकी जो जिंदगी है वो खतरे में है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो देखिए डू यू नो में है, कीनियाज मसाई में हमारा वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस विल्ड लाइफ सेंचुरी, हमारे वर्ल्ड की सबसे फेमस विल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है, कीनिया मासी मारा। ये क्या है रिसेंटली वोटेड, इसको क्या वोट किया गया था, वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, कि नेचुरल वर्ल्ड का 7वां अजूबा। हाउएवर इट इज गेटिंग सीरियस थ्रेटन्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, लेकिन आज की डेट में इसको ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या है सीरियस खतरा खतरा हो रहा है। तो बात करते हैं डेंजर ऑफ द विल्ड लाइफ ट्रेड। तो विल्ड लाइफ ट्रेड से, इनके व्यापार से, जंगली जानवरों के व्यापार से क्या डेंजर्स हैं। तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कई हिस्सों में क्या है विल्ड लाइफ इज इन डेंजर, खतरे में है, बिकॉज ऑफ द मैनी इलीगल हंटिंग्स एंड पोचिंग एक्टिविटीज, क्योंकि संसार की कई जगहों पे क्या है इलीगल गैर कानूनी तरीके से हंटिंग हो रही है, पोचिंग इनका मिसयूज हो रहा है। तो तो दीज आर देयर आर एनिमल्स विच आर बीइंग किल्ड बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस। देखिए कई तरह के जानवर ह्यूमंस द्वारा इसलिए किल किए जा रहे हैं बिकॉज उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं बहुत यूज की जाती हैं ह्यूमंस के द्वारा। इसको कहते हैं बिल्ड लाइफ ट्रेड, बिल्ड लाइफ का ट्रेड करना, व्यापार करना जंगली जानवरों का। तो ये लेटेस्ट फाउंड करते हैं कौन कौन से वो पार्ट्स हैं एनिमल्स के आर बीइंग यूज फॉर ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग के लिए यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं इसमें एलिफेंट्स। एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क्स, तो एलिफेंट्स को उनके दांतों के लिए। तो टस्क क्या है, इवरी की तरह है एक कॉमनली, इससे ज्वेलरी बनती है, गहने बनते हैं और डेकोरेशन के पीस बनते हैं, तो इसलिए एलिफेंट्स को क्या है मार रहे हैं लोग कई जगह पे। तो नॉर्थ साउथ ऑफ अमेरिका में बियर जो हैं उनको इसलिए किल किया जा रहा है क्योंकि उनका गैल ब्लैडर, उनके गाल ब्लैडर्स के लिए, गाल ब्लैडर क्या देखिए हमारे शरीर में जो ब्लैडर है वो क्या है एक खास किस्म का एक बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो इस चीज़ की जो गाल ब्लैडर है सेम टू सेम होता है बियर्स में, बालुओं में, तो उसको मार के क्या है उसका बाइल जूस निकाल के इंसानों को दे देंगे जिसके कारण इंसान अच्छी से डाइजेस्ट कर सकते हैं अपना भोजन। तो इसके लिए इनको मारा जा रहा है, इनको स्मगलिंग किया जा रहा है अदर कंट्रीज में ताकि इनसे मेडिसिन बन सके ऐसी। तो रिनोसरस जो गैंडे हैं आर बीइंग स्लॉटर्ड, उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है फॉर देयर हॉर्न्स, उनके हॉर्न्स के लिए, सींगों के लिए, क्योंकि दीज आर ग्राउंडेड, इनको ग्राउंड करके पाउडर बनाया जाता है जिससे कि मेडिसिन बनती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मस्क डियर जो है इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ये खत्म हो रहा है। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज इट इज बीइंग हंटेड टू टेन द कस्तूरी, क्योंकि इससे कस्तूरी नाम की चीज मिलती है,
ये कस्तूरी क्या है, ये एक इंग्रेडिएंट है मैनी परफ्यूम्स का, कई तरह के परफ्यूम्स में खुशबू डालने के लिए इसको यूज करते हैं। ए वैरायटी ऑफ माउंटेन गोट, माउंटेन पे रहने वाली बकरियां हैं माउंटेन गोट, इसकी एक बहुत ज़्यादा वैरायटी क्या है, हंट की जा रही है, शिकार की जा रही है, बिकॉज इट्स हियर जील्ड ए वेरी एक्सपेंसिव वैरायटी ऑफ वूल परसिमा, क्योंकि इसके बालों से क्या है, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, महंगी क्वालिटी का वूल बनता है जिसको परसिमा कहते हैं। तो टाइगर्स, टाइगर्स क्या है वो इंडेंजर्ड में क्यों है, थ्रू आउट देयर रेंज आर किल्ड फॉर मेकिंग यूज ऑफ देयर बोन्स, क्योंकि उनकी हड्डियों से का यूज हो रहा है। तो देखिए स्किन जो है टाइगर्स की आर यूज टू डेकोरेट द वॉल्स बाय हंटर्स, तो हंटर्स द्वारा जो टाइगर्स की स्किन है उसका क्या करते हैं, वो अपनी दीवारों को डेकोरेट करते हैं। टाइगर के क्लॉज हैं, जो जबड़े हैं, तीत हैं, और वॉर्न एज ज्वेलरी, तो इनको ज्वेलरी के तौर पे बियर करते हैं लोग, कई अपने पर्सनज हु थिंक दैट दीज कैन ब्रिंग देम गुड लक, वो लोग सोचते हैं कि टाइगर के जॉज जहाँ तीत को गले में टांगने से क्या है, उनका गुड लक आएगा। तो लेग्स ऑफ द फ्रॉग, जो अपने फ्रॉग की डड्डू की टांगे होती हैं, इनको ईट ईट क्यों करते हैं लोग, क्योंकि कंसीडर करते हैं इसको डेलीकेसी, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट लगते हैं कुछ लोगों को। तो अबाउट 2 मिलियन 200 मिलियन टू 1 मिलियन फ्रॉग जो लेग्स हैं कंज्यूम की जाती हैं एवरी ईयर, तो हर साल 200 मिलियन से लेके 1 मिलियन तक जो फ्रॉग फ्रॉग की टांगे हैं वो लोगों द्वारा खाई जाती हैं स्वाद के लिए। दिस माइट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पेसीज ऑफ द फ्रॉग, इससे क्या है कई तरह के डड्डुओं की जो टाइप्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। सच ए डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रॉग, अगर ऐसे डड्डू खत्म हो गए तो क्या होगा, विल इफेक्ट मैनी ऑर्गेनिजम्स, कई तरह के और जीवों को भी इफेक्ट करेंगे ये। एंड आल्सो इंक्रीज द इंसेक्ट पॉपुलेशन, तो इससे क्या है कई तरह के इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि डड्डू क्या करते हैं, फ्रॉग क्या करते हैं, कई तरह के इंसेक्ट्स को खाते हैं, डड्डू नहीं होंगे तो वो इंसेक्ट्स बढ़ जाएंगे। कैबियर क्या है, एक अनदर वेरी कॉस्टली डिलीसी डेलिकेसी, मीन्स एक स्वादिष्ट सी चीज़ है जो किससे बनती है, फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग्स ऑफ ए वैरायटी ऑफ फिश, फिश के अंडों से जो बनती है एक डिश जिसका नाम है कैवियर। तो हाउएवर दिस हैड लीड टू स्टडी डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ दिस वैरायटी ऑफ डिश, तो लेकिन आज थोड़ी सी अभी क्या है, इनमें थोड़ी सी कमी आ गई है लोगों की चॉइस में। तो इन दिस टाइप ऑफ इलीगल ट्रेड, अगर ऐसी ट्रेड जो कंटिन्यू रही तो देखिए मैनी स्पीसीज जो हैं मे डिसपियर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द बिल्ड लाइफ, बिल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो बी हियर ऑफ द सीरीज वेयर मंकीज आर ट्रबलिंग पीपल, तो आपने सुना होगा केसेस को, बी हैव हियर द केसेस, हमने ऐसे केस सुने हैं जहाँ पे मंकीज क्या है, हमें लोगों को ट्रबल करते हैं, तंग करते हैं। दे ऑफ्टन टेक अवे देयर थिंग्स फ्रॉम देयर हाउसेज, वो उनके घरों से उनकी चीज़ें ले जाते हैं। समटाइम्स वी हियर ऑफ लेपर्ड्स एंड टाइगर्स हैव बीन बिकम मैन ईटर्स, तो कई बार क्या होता है लेपर्ड्स और टाइगर्स भी हमारे इंसानों में आके हमें खा जाते हैं। तो वी शुड रियलाइज दैट, हमें इससे क्या पता लगता है कि दे आर डूइंग सो, क्यों कर रहे हैं वो, बिकॉज मैन इज डिस्ट्रॉइंग देयर लिविंग एरियाज, क्योंकि हम उनके लिविंग एरियाज को खत्म कर रहे हैं, कटिंग डाउन द ट्रीज, ट्री को काट के। तो प्रोटेक्शन ऑफ विल्ड लाइफ क्या है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाया था 1972 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन द विल्ड लाइफ। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाया था किस ऑब्जेक्टिव से, किस एम से, कि हम कंट्रोल कर सकें, पोचिंग मीन शिकार करना, इलीगल तरीके से उनका व्यापार करना विल्ड एनिमल्स का। तो दिस हैज़ बीन अमेंडेड इन जनवरी 2003, तो 2003 में जनवरी में इसको अमेंड किया था, बदला गया था। अब पनिशमेंट एंड पेनल्टी, सजा और जुर्माना क्या था इस एक्ट के अंडर लगा दिया गया था, जिससे ये एक्ट क्या है मोर स्ट्रिंगल मीन ज़्यादा तगड़ा बन जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन क्या था प्रोटेक्ट करने का विल्ड लाइफ को, दैट दे फॉर्म इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स, क्योंकि देखिए जो विल्ड लाइफ है वो एक फूड चैन बनाती है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड चैन का, जो आगे डिस्कस करेंगे अभी। इफ़ दे आर किल्ड, अगर इनको मार देंगे किसी जानवर को, तो मैनी अदर एनिमल जो हैं उसकी फूड चैन के इफेक्ट होंगे। तो इसके लिए देखिए जानते हैं फूड चैन और फूड वेब को। फूड चैन क्या है, एक प्रोसेस है कि कौन किसको खाएगा, हु ईट्स हुम। ए फूड चैन शोज हाउ ईच ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स फूड, तो फूड चैन क्या है, ये बताती है कि कौन सी चीज़ किसको खाएगी और उसको कैसे भोजन मिलता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, किसके द्वारा खाए जाते हैं, कैटरपिलर द्वारा। एक एक मकोड़ा सा होता है, उसको कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। और फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक को ओवल खाएगा। तो इसके लिए एक फूड चैन है जो कि कौन किसको खाएगा।
इफ वी डिस्ट्रॉय वन लिंक इन द फूड चेन, अगर हम एक लिंक को भी खत्म कर देंगे इस चेन में से, बी माइट एंड अप बाय डिस्ट्रॉइंग द होल फूड चैन, तो इससे क्या है, पूरी की पूरी फूड चैन जो वो खत्म हो जाएगी। तो फूड चैन्स आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स, तो ये फूड चैन्स हैं हर जगह हैं, भी कौन किसको खाएगा, हु इट्स होम, ये डेजर्ट्स में भी हैं, वाटर्स में भी हैं, प्लेन एरियर्स में भी हैं। तो देखिए जैसे कि ये दिखा रखा है, इसको देखिए, इस कैटरपिलर ने खाया, कैटरपिलर को डड्डू ने, डड्डू को सांप ने, सांप को ओबल ने। तो इस तरह ये फूड चैन इनकी। तो मोस्ट एनिमल जो हैं आर पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चैन, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा फूड चैन का हिस्सा है, मीन्स एक लीव्स को अब ये नहीं खाता, बकरी भी खाती है और कुछ जानवर भी खाता है, तो इस तरह से एक ही जानवर जो एक ही एनिमल वो कई तरह की फूड चैन्स का एक पार्ट हो सकता है। तो दे आल्सो ईट मोर देन वन काइंड ऑफ एनिमल, वो एक से ज़्यादा तरह के एनिमल्स भी खाता है इन ऑर्डर टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट, ताकि वो अपना फूड क्या रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो ऐसी इंटरकनेक्टेड फूड चैन्स को क्या कहते हैं हम, फूड वेब। तो मीन जरूरी नहीं है कि सांप डड्डू को खाएगा, हो सकता है कुछ वो और भी चीज़ खा सकता हो। तो इस तरह आप बात करेंगे वेब की, तो देखिए फूड वेब्स क्या हैं, जैसे कि शो कर रहे हैं प्लांट्स एनिमल्स का इंटरकनेक्शन मैनी बेज में। देखिए तो इसको समझिए ज़रा ध्यान से कि रैबिट, अब देखिए प्लांट्स खाता है, ये रैट भी प्लांट खाता है कुछ, रैबिट खाता है, गोट खाती है, तो देखिए गोट को आगे जैकल खा सकता है, गोट को लॉयन भी खा सकता है, अब रैबिट को जैकल खा सकता है, और रैट को बिल्ड कैट खा सकती है, ओवल भी खा सकता है, और इस बिल्ली को लॉयन भी खा सकता है, और जो ओवल है रैट को खा सकता है, और रैट को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा। इस तरह से देखिए कई तरह की फूड चैन्स जो है मिक्स होगी, तो इनको क्या कहते हैं, फूड वेब। देखिए आगे है केयर फॉर एनिमल्स, मैनी एनिमल्स आर बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ मैन, कई एनिमल्स ऐसे हैं जो अफेक्ट किए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं हमारी एक्टिविटीज़ द्वारा। मैन इज डिस्ट्रॉइंग ए नंबर ऑफ फूड चैन्स, हम क्या है इनकी कई तरह की फूड चैन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, जिससे एक एनिमल की फूड चैन खत्म करने से बाकी एनिमल्स क्या हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो ऑल सच एक्टिविटी जो है क्या करती हैं, अफेक्ट कर रही है हमें भी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव मोर कंसोलिडेट टुवार्ड्स एनिमल्स, तो हमें एनिमल्स के प्रति ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट बी क्रूअल टुवार्ड्स देम, हमें उनको क्रूअल में तंग नहीं करना चाहिए, उनके प्रति ठोस दिल नहीं होना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए प्रिवेंट करने का क्रूरल्टी को एनिमल्स की। डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स इन द गार्बेज, हमें कूड़े करकट में पॉलीथीन नहीं फेंकने चाहिए। इससे क्या होता है, जो स्ट्रे कैटल है कैन स्वेलो देम, इनको निगल जाएगी और वो मर सकती है। डू नॉट पुट द बर्ड्स इन केजेस, हमें पक्षियों को केजेस में नहीं रखना चाहिए। एंड फिश इन द एक्वेरियम्स, और फिशों को एक्वेरियम मीन्स घर के बनाए हुए कुछ जगहों पर रखना चाहिए जिसमें पानी डाला होता है। दे फील ट्रैप्ड इन द स्मॉल स्पेसिस, तो इससे क्या होता है, उनको लगता है कि जैसे वो छोटे से स्पेस में ट्रैप मीन्स पकड़े गए हैं। एंड देयर लाइफ स्पैन गेट्स रिड्यूस, तो उनका जो जीवन है वो खत्म होता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। व्हेन विजिटिंग ए फॉरेस्ट, जब आप फॉरेस्ट में जाओ, किसी पार्क में जाओ, गार्डन में जाओ, वन शुड नॉट रिमूव एग्स ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम देयर नेस्ट, तो हमें कभी भी उनके घोंसलों से उनके एग्स को रिमूव नहीं करना। और पुट करना है सम वाटर इन द अर्थन बॉबल, एक बर्तन में हमें जो कि मिट्टी का बना हो उसमें क्या है पानी डालना है, उसको कीप करना है आउटसाइड बाहर की तरफ, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, खास करके गर्मियों में समय में ये करना जरूर है। यू विल बी एबल टू सी, आप क्या देखोगे, मैनी बर्ड्स कमिंग देयर टू क्वेंच द थ्रस्ट, तो इससे क्या देखोगे आप कि कई तरह के पक्षी आएंगे अपनी प्यास को बुझाने के लिए। इफ़ यू हैव पैट्स, अगर आपके पास पैट्स हैं तो उनको लव कीजिए, उनकी गुड केयर कीजिए, जो जो कि वो डिज़र्व करते हैं। इफ़ ए पेट एनिमल अपीयर्स टू बी सिक, अगर आपका पेट जो है सिक लगता है, आपको बीमार लगता है, टेक इट टू द वेटरनियर्स, तो इसको डॉक्टर को दिखाएं। टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बात करिए अबाउट हाउ टू ट्रीट एनिमल्स, कि वो कैसे एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए विद काइंडनेस, दयालुता से और रिस्पेक्ट से। बी ए गुड रोल मॉडल, उनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बन के दिखाएं। विजिट एंड सपोर्ट योर लोकल एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन, अपने उन एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए जो आपके आसपास एनिमल्स को बचाती हैं। तो देखिए बात करते हैं डू यू नो में। तो पीपल फॉर एथनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जिसको कहते हैं पैटा शॉर्ट में, एक ऐसी एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल राइट ग्रुप, ये सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल्स के राइट्स को बचाने वाला पूरे वर्ल्ड में। तो पैटा का स्लोगन क्या है कि एनिमल्स आर नॉट फॉर अस टू ईट, ये हमारे खाने के लिए नहीं है, बियर करने के लिए नहीं है, एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, और नॉट टू यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट, ना ही हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हैं। द ऑर्गेनाइजेशन क्या फोकस कर रही है
कि 4 कोर इश्यूज, मेन कोर इश्यूज क्या है? फैक्ट्री फार्मिंग, फर फार्मिंग, एनिमल टेस्टिंग एंड एनिमल इंटरटेनमेंट को से इसको बचाती है कि कोई फैक्ट्री लगाए इनकी इनकी फर की फार्मिंग के ऊपर, एनिमल की टेस्टिंग के ऊपर, कि इनके ऊपर कोई टेस्ट ना करें, तो एनिमल्स को कोई एंटरटेनमेंट के लिए काम में यूज ना करें, तो इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इनको बचाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।